मेरी शादी की पहली रात ही मेरी पत्नी ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और पत्नी से बोला, ठीक है, तुम आराम करो। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो नॉर्मल थी। शादी के अगले दिन हमारे यहाँ खाना छूने की रस्म होती थी। उसके बाद दुल्हन खाना बनाती थी। मेरी पत्नी ने बहुत अच्छे से तैयार होकर ये रस्म किया और वो बहुत खुश थी। दिन बहुत ही अच्छे से बीत गया। रात जैसे ही हुई, मेरी पत्नी ने कहा, मेरे सर में बहुत ही तेज दर्द है, आज रात को मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो मैंने उससे दवा लेने को बोला, तो उसने कहा, नहीं, मैं सर दर्द में कोई दवा नहीं लेती हूँ, मेरे सर का दर्द ऐसे ही आराम करने से चला जाता है। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, लेकिन खाना नहीं खाओगी तो दूध ही पी लो। तो उसने बोला, नहीं, मुझे दूध से एलर्जी है। इतना कहते ही उसने एक झटके में रूम का गेट बंद कर लिया। फिर मेरी माँ ने मेरे से कहा, बेटा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बहू ने गेट क्यों बंद कर लिया रूम का? तू कहाँ सोएगा? मैंने कहा, माँ, उसका सर दर्द कर रहा है, उसे आराम की ज़रूरत है, इसलिए वो आराम कर रही है। और अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया है, जब खा लूँगा फिर वो गेट खोलेगी। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। थोड़ी देर बाद जब मैंने खाना खा लिया तो अपनी पत्नी से बोला, मैं अपनी पत्नी को प्यार से बाबू बुलाता था, तो मैंने बोला, बाबू, गेट खोलो ना। तो उसने मेरे से कहा, बाहर ही सोफे पर सो जाओ, मैं अभी सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं वही बाहर में सोफे पर सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पुराने दिन याद करने लगा। मैं मेरी पत्नी को फेसबुक से जानता हूँ। फेसबुक पर हमारी जान पहचान हुई थी। हाँ, ये बात है कि हम एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि हमारी शादी 1 महीने के अंदर हो गई थी। मेरी पत्नी को शादी करने की बहुत जल्दी थी। वो मेरे से बहुत प्यार करती थी। कहती, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तो शादी के बाद अब उसे क्या हो गया है? मैं रात भर यही सब सोचता रहा। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 5 बज रहे थे और मेरी पत्नी उठ के नहा धो के अच्छे से तैयार होके किचन में चाय बना रही थी। वो एक अच्छी बहू का बहुत अच्छे से फर्ज निभा रही थी। वो मेरी माँ को अपनी माँ के जैसे प्यार करती थी। बस पता नहीं उसे रात को क्या हो जाता था। आज फिर उसने दिन भर बहुत अच्छे से अपना हर काम किया। जैसे ही शाम हुई वो रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ बाबू, क्यों रो रही हो? तो उसने बोला, मेरा भाई मेरे बिना रोता है। वो शादी से पहले मैं ही मेरे भाई को खाना खिलाती थी, नहा देती थी, ब्रश करा देती थी, क्योंकि मेरा भाई जन्म से ही अपाहिज है और आप तो जानते हो मेरे सिवा उसका कोई भी तो नहीं है इस दुनिया में। हम दोनों बचपन से ही अनाथ हैं। मैंने कहा, अच्छा, क्या करोगी, बोलो? तो उसने कहा, मैं भाई को यहाँ लाना चाहती हूँ, अपने पास रखना चाहती हूँ, चलो हमारे घर, अभी हम भाई को लेकर आते हैं। तो मैंने पत्नी से कहा, तुम तो शादी से पहले बोली थी तुम अनाथ हो, फिर ये भाई कहाँ से आया? तो पत्नी ने बोला, मैं तुम्हें बताती कि एक मेरा अपाहिज भाई है जो शादी के बाद हमारे साथ रहेगा, फिर तुम इसके लिए मानते कि नहीं, इसलिए मैं डर से नहीं बताई, क्योंकि मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। तो मैंने बोला, अरे नहीं बाबू, कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और उसकी खुशी में ही हमारी खुशी थी। फिर हम दोनों उसी समय उसके घर के लिए निकल गए और भाई को लेकर अपने घर आ गए। रात हुई तो उसका भाई अपनी बहन के साथ सोने के लिए रोने लगा। तो मेरी पत्नी ने कहा, ये शादी से पहले भी मेरे साथ ही सोता था, इसलिए इसे सोने दो मेरे पास, तुम बाहर सोफा पर सो जाओ। ऐसे ही दिन बीतता गया। मैं तो दिन में ऑफिस चला जाता था और रात को बाहर सोफा पर सो जाता था। एक दिन मेरी माँ ने कहा, बेटा, तेरे ऑफिस जाने के बाद बहू के कमरे से बहुत हंसने और बोलने की आवाज़ आती है। तो मैंने कहा, माँ, वो किसी से फ़ोन पर बात करती होगी। तो मेरी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वो फ़ोन की आवाज़ नहीं होती है। मैंने कहा, माँ, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी पत्नी का भाई अपाहिज है, तो वो बोलता भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा, ये बात तो मैं भी सोच रही हूँ। फिर मैंने और मेरी माँ ने सच से पर्दा हटाने के लिए तीर्थ स्थल पर जाने का प्लान बनाया। मेरी पत्नी से मैंने बोला, तुम तो जा नहीं सकती हो क्योंकि तुझे भाई का ध्यान रखना है। मैं माँ को तीर्थ यात्रा करा के लाता हूँ। मैंने ऑफिस से 4 दिनों की छुट्टी ली है। हम लोग कल घर से निकल जाएंगे। मैंने देखा, ये बात सुनते ही मेरी पत्नी बहुत खुश थी। उसका चेहरा देखने लायक था उस समय। उसने खुशी खुशी मेरी और माँ का बैग पैक किया। मैं और मेरी माँ घर से निकल गए थे तीर्थ यात्रा के लिए। कुछ दूर जाने के बाद मैं घर की ओर गाड़ी मोड़ दी और गेट पर पहुंचकर डोरबेल बजाया। अंदर से किसी ने गेट नहीं खोला, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा चाबी रहती थी, जिससे मैंने गेट खोला और कमरे की ओर जाने लगा। तभी मुझे हंसने और बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी पत्नी जिसको भाई कह रही थी, वो तो उसका भाई था ही नहीं। असल में
उसका पति था वो। दोनों एक साथ एक दूसरे को पकड़कर लेटे हुए थे और बोल रहे थे मेरे बारे में, कितना सीधा है। मैंने इसके धन दौलत जायदाद के लोभ में शादी की है इससे, और वो मेरे से सच्चा प्यार करता है। फिर मेरी पत्नी का पति बोलता है, आने दो दोनों माँ बेटे को तीर्थ यात्रा से वापस। फिर दोनों माँ बेटे को मारकर इसकी जायदाद हड़प कर यहाँ से भाग चलेंगे। तब तक मेरी माँ ने पुलिस को बुला ली थी और उन दोनों लालची को पुलिस पकड़ कर ले गई।